सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -13.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -1%। एक्सपेंसेस -19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -5.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 24.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 24% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 4% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -73% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -24% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -7.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -7.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 10% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 1.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 2 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 3 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की प्रभावशाली परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -8% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 30% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -4% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 39% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -28% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -10% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 33% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -44% की गिरावट हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 24.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -49% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। द रैमको सीमेंट्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 16.62% से इंक्रीज होकर 2025 के में 17.76% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.28 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 7.29% से 2025 में 8.43% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.14% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रिशेप कर रही हैं। 23 मई 2025 को निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 19.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 1005.03 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 196 करोड़ था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं द रैमको सीमेंट्स की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 983.8 रुपीस चल रहा है। देवेंद्र चोकसी ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 988 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 956.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3.7% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1030 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 988.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 2.3% अप है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 969 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 895.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 8.4% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।